स्वागत है हमारे चैनल में। हूँ आपके साथ गोविंद। जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। पहलवानों का धरना लगातार चल रहा है और आज 18वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई की कोई भी जो है सरकार की तरफ से रुझान नहीं आया। हमारे साथ भैया मौजूद, भैया से पूछे भैया क्या नाम है आपका? शुभम मलिक। जी, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक सरकार से कोई रुझान नहीं आया, 18 दिन हो चुके हैं। देखिए, दुख की बात है कि 18 दिन होने के बावजूद इस देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताती है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी, जिसके यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने यूक्रेन तक के युद्ध को रुकवा दिया, जिस पार्टी के पास देश में 23 प्रवक्ता हो, 1410 पूरे देश में विधायक हो, 302 लोकसभा में एमपी हो, उस देश में ऐसी पार्टी के पास एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस बात का जवाब दे दे कि वो कौन से कारण है जिसके तहत इस देश ने ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अपना कानून ही बदल लिया। पॉक्सो एक्ट में एफआईआर है, अगर उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है तो इतनी बड़ी पार्टी का कोई एक आदमी, कोई एक प्रवक्ता बता दे कि इस केस में वो कानून क्यों पलट दिया गया, ऐसा विशेषाधिकार इस सांसद के पास क्यों है। इससे दुख की बड़ी बात नहीं हो सकती। ब्रजभूषण का बयान आता, कहते हैं कि मैं महिला पहलवानों के साथ हूँ, मेरी देश की बेटियां हैं, लेकिन अगर आरोप साबित होता है तो आरोप साबित कौन करेगा? इसका मतलब कानून अपना काम करे तब तो आरोप साबित होगा। और आपको ये बात समझनी होगी कि कानून ये कहता है कि पहले गिरफ्तारी करिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा दीजिए, सरकार आपकी है। ब्रजभूषण सिंह अगर इतना सम्मानित यशस्वी व्यक्ति है, दुनिया में एक ही सच्चा व्यक्ति अगर ब्रजभूषण शरण सिंह है, तो उसकी सच्चाई बरकरार रखने के लिए 8 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी जांच करा करके कर दीजिए। किसने रोका है? कौन रोक रहा है? भाषण देने से काम नहीं चलेगा। ब्रजभूषण सिंह आकर के एक बार ये कहेगा कि मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूं क्या, और एक बार आकर ये कहेगा ये मेरी बेटियां हैं, एक बार आकर कहेगा चिपक के खड़ी होती है, एक बार कहेगा मेरी बेटियां हैं। दो भाषा इस देश में चल नहीं सकती। ये देश समझदार है। देश की जो बेटियां 90% देश की बेटियां हमारे साथ है, पहलवान वहाँ सिर्फ 10% बेटियां। और एक वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे हैं कि सभी पहलवान बेटियों की बदनामी हो रही है। इस मामले में क्या बेटियों को इज्जत और यौन हिंसा के मामले में देश बांट सकता है क्या? इतना कमजोर ये देश कब से हो गया कि यहाँ बेटियां भी पीड़िता और गैर पीड़िता के पक्ष में बंटवारा हो सके? कौन लोग हैं, किस तरह बांट सकते हैं? जिस तरह का बयान का आपने जिक्र किया, कह रहे हैं कि हमारी भी बदनामी हो रही है, कल तो वो ये भी कहेगी कि एनसीआरबी का डाटा इस देश में निकालना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो डाटा कहता है कि इस देश में 1 सेकंड के अंदर कई रेप हो जाते हैं। इससे भी वो कहेगी हमारी बदनामी हो रही है। तो इस तरह की तमाम बातें क्यों कही जा रही है, कोई तर्क नहीं है। एक बात आप जान लीजिए, ये आंदोलन अभी लंबा चल रहा है। किसान आंदोलन याद करिए, उसमें कैसे कैसे लोग आते थे, खालिस्तानी, फिर कहने लगे हिंदू देश बना दो, फिर एक दौर तो ऐसा भी आया कि सड़क खाली करो नहीं तो हम पत्थर मारेंगे, और मारे भी गए टिकरी बॉर्डर पर, आपको याद हो। इस तरह के माहौल यहाँ भी बनाने की कोशिश हो रही है, देखने को भी मिलेंगे, लेकिन हमारे हौसले इन चीजों से कमजोर होने वाले नहीं है। 13 महीने की ट्रेनिंग हमारे पास है। इस तरह के पाखंड हथकंडे हम पहले से जानते हैं, इनसे हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्रजभूषण के समर्थक कहते हैं कि जो धरना शुरू हुआ था, लेकिन जो है राजनीतिक मंच बना दिया गया है। क्यों चलाया धरना? मंच बनने ही क्यों दिया? इतनी सी बात थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एफआईआर थी, अगले दिन गिरफ्तारी कर लेते, इसको यहां से खत्म करते। कौन बना रहा है इस मंच को? देश की सरकार बना रही है। क्यों? क्योंकि देश की सरकार कानून लागू करना नहीं चाहती। किसने मौका दिया इस मंच को बनने का? किसने मौका दिया आधी रात में लकड़ी के टुकड़े के लिए बेटियों की पिटाई करके इसको मंच को बड़ा होने का? कौन मौका दे रहा है? सरकार। कार्रवाई करिए, इस मंच को खत्म कराइए। किसने रोका है? क्या आप ये बात कहेंगे कि 2011 में निर्भया के केस में जब सत्ता थी कांग्रेस की और भाजपा सड़कों पर थी, क्या वो राजनीति कर रही थी? क्या बेटी के न्याय के लिए जब देश सड़क पर निकलता है तो वो राजनीति करता है? अगर करता है तो क्या 2011 में वो भी कर रहे थे? इस बात को स्वीकारेंगे? ये शर्मनाक विषय है। कार्रवाई करनी चाहिए थी। कार्रवाई करने की बजाय इन बेटियों को इस तरीके से प्रताड़ित किया गया आधी रात में, एक फोल्डिंग के टुकड़े के लिए, लकड़ी के टुकड़े के लिए। देश ने यह भी देखा, देश ये भी देख रहा है कि एक व्यक्ति के लिए किस तरह इस देश में 2 कानून खड़े हो गए। मुझे आप बता दीजिए, स्मृति ईरानी जी का बयान है, कहती है कि द केरला स्टोरी को जो भी मुख्यमंत्री बैन करेगा वो मुख्यमंत्री बेटियों के साथ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब वो बेटियों के शोषण के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी, आप कोई बात कह ही नहीं रही है, इतने बड़े आरोप इन बेटियों ने लगाए हैं, क्या आपसे भी ये उम्मीद की जाए कि आप भी यौन शोषण के साथ हैं? केरला स्टोरी पर टिप्पणी करने के लिए वक्त है, 2 कौड़ी की फिल्म के लिए वक्त है, इन बेटियों के सम्मान के लिए, ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट के लिए वक्त नहीं है। किस तरह के सरकार और किस तरह के मंत्री यहाँ बैठे हैं, इस पर देश को विचार करना पड़ेगा। तमाम महिला आई हैं, लेकिन अभी तक जो है बीजेपी की महिला नेता कोई भी दिखाई नहीं दे रही। यही सवाल है
कि क्या हमने किसी राजनीतिक पार्टी माइनस बीजेपी को बुलाया था, ऐसा तो नहीं है। सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोग, जिम्मेदार मंत्री यहाँ आ जाते तो ये मुद्दा खिंचता नहीं। खींच कौन रहा है? इस देश की सरकार खींच रही है। और उसके लिए शर्मनाक विषय है कि जब कानून को अपना काम करना चाहिए था, उस वक्त जब G20 जैसी बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उस वक्त भारत की बेटियों पर कानून लागू नहीं हो रहा है, कानून उनका साथ नहीं दे रहा है। ये शर्मनाक विषय है। समर्थकों का कहना है कि अपोजिशन ने इसे जो चुनावी मुद्दा बना के रख दिया है। हाँ, चुनावी मुद्दा अपोजिशन बना रही है, लेकिन ये वेल्डिंग जो बैरिकेडिंग पे किए जा रहे हैं, क्या ये अपोजिशन ने कराए हैं? सरकार चाहती क्या है? सरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? आज तक सरकार ने जवाब दिया। अगर सरकार न कार्रवाई करेगी, न जवाब देगी, तो इसका स्पेस कौन दे रहा है? राजनीति का सरकार दे रही है। सरकार मुद्दे को खत्म करे, गिरफ्तारी करे, खेल खत्म हो जाएगा, किसी को कोई स्पेस नहीं बचेगा, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ब्रजभूषण कहते हैं कि मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर मेरे खिलाफ आरोप साबित हुए तो मैं जो है जूते से मारो, मुझे फांसी चढ़ा दो। अरे हम कह रहे जाओ भाई जेल के अंदर, जांच होने दो। आरोप अगर साबित नहीं हुए तुम पर, तो तुम तो यशस्वी पुरुष हुए ही। तुम तो कह ही रहे हो कैमरे पे कि मैं आदमी को गोली मार देता हूं, मैं बाहुबली हूं। तुम तो कह ही रहे हो कैमरे पे कि मुझसे बड़ा कोई नेता नहीं। तो कम से कम जेल के अंदर तो जाओ। पॉक्सो में FIR है, कानून को अपना काम करने दो। इस तरह के ड्रामेबाजी करने से, रोने बिलखने से ये देश मानने वाला नहीं है। कुकर्मों का जो कुआं खोदा है, इसका हिसाब होगा। एक एक ईंट फटेगी और तब पता लगेगा ब्रजभूषण की असली सच्चाई क्या है। सफेद कुर्तों के पीछे छिपे हुए कुकर्मों का हिसाब होके रहेगा। ये ड्रामा करने से काम नहीं चलेगा। न्यायिक व्यवस्था पे कितना भरोसा रखते हैं? न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, न्याय व्यवस्था को सरकार मत बनाइए। संविधान सभा ने तय किया था देश में न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी और विधायिका होगी। न्यायपालिका ने अपना काम कर दिया। हम साधुवाद करते हैं देश की न्यायपालिका का और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि उन्होंने उतना अच्छा आदेश दिया, उन्होंने अपना काम पूरी तरह कर दिया है। अब मांग सरकार से है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो इस्तीफा तभी देंगे जब देश के प्रधानमंत्री कहेंगे। कितना बड़ा व्यक्ति है, इस बात पर सोचना होगा। खेल की प्रैक्टिस के दौरान गुड टच, बैड टच जैसी चीजें तो होती रहती हैं, बताते हैं। हाँ, गुड टच, बैड टच ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए, क्या बैड टच की भी परमिशन है? मनसा बैड टच के पीछे क्या है? सवाल इस बात पर होगा, किसने कहा, किसका सिद्धांत है कि बेटियों का यौन शोषण खेल में जायज है? कौन अनुमति देता है? इस तरह की बातें कहने वाले कौन लोग हैं? इनसे बात करिए। और क्या इसके पीछे सोच है? कोई बैड टच नहीं होता खेल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ गुड टच परमिसेबल है और वैसा ही हो पाएगा। बैड टच की परमिशन इस देश में नहीं है और ना ऐसा हुआ कभी और ना होने देंगे। उन्हें कहा पंचायत के जो किसान आए हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बैरिकेड तोड़ कर आ गए, लेकिन आगे जब 5 महीने बाद जो जांच पूरी हो जाएगी तब उन्हें पछताना पड़ेगा। अरे कोई आतंकवादी हैं हम? क्यों लगा रहे कि इतनी बैरिकेडिंग? जरूरत कहाँ है? ये बच्चियां बैठी हैं, शांति से बैठी हैं, अनुशासन का पालन करके बैठी है, आर्टिकल नंबर 19 के तहत बैठी है, सम्मान से अपनी मांग रखी है, शांति से अपनी मांग रख रही है, देश की सरकार से रख रही है। इसमें कहाँ इतने तामझाम की जरूरत है? आप इन पे वेल्डिंग ऐसे कर रहे हैं। एक बात बता दूं, जिस दिन इस देश का किसान आएगा और ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर गड़गड़ाएगा, उस दिन ये बैरिकेडिंग टिक नहीं पाएंगे। ये बिना मतलब के भ्रम में सरकार ना रहे कि बैरिकेडिंग ट्रैक्टर रोक पाई है, ना पहले रोक पाई थी ना आगे रोक पाएगी। लेकिन किसान समझदार है, सम्मान में जिस दिन बेटियों के लिए आएगा, इस तरह की बैरिकेडिंग कहीं नजर नहीं आएगी। चुनावी मुद्दा जहां भी जहां चुनाव के लिए जाते थे पीएम मोदी नारा लगाते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल नारा भी लगाना बंद कर दिया कर्नाटक चुनाव। नहीं, आजकल एक नया लगा रहे हैं, जय हनुमान। प्रधानमंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि सीता का अपमान और हनुमान का गुणगान एक साथ नहीं हो सकता। ये दोनों चीजें इस देश में एक साथ चलेगी नहीं, कि दिल्ली में तुम सीता का अपमान करोगे और कर्नाटक में हनुमान का गुणगान, दोनों चीजें साथ नहीं चलेगी। पहले सीता को न्याय मिलेगा तो हनुमान का नाम ले पाएंगे, ये बात तय होगी। कैसे देखते हैं, क्या न्याय मिल पाएगा? न्याय मिलेगा भाई, वक्त लग सकता है लेकिन न्याय मिलेगा, क्योंकि अगर इस मामले में न्याय ना मिला तो इस देश के हर भाई की कलाई हार जाएगी। अगर इस मामले में न्याय ना मिला तो दुनिया का कोई भाई, देश का कोई भाई अपने हाथ में राखी का थाल नहीं सजा पाएगा। इसीलिए इस देश में, इसी देश में, इसी जगह से हम न्याय लेकर के जाएंगे, वक्त चाहे कितना भी लगे। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बताया कि जिस तरीके से जो है आंदोलन चल रहा है उसमें जो है गति भी बढ़ गई है, लेकिन न्याय की गति भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। जैसे समर्थक बढ़ते जा रहे हैं वैसे न्याय की मांग भी बढ़ती जा रही है। इसी के साथ देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।